Sudha Murthy has recently asked the government to regulate child influencers. I feel ये बहुत ज़रूरी था because when we go to our Instagram और Facebook account हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे बच्चों के वीडियोस दिखते हैं वहाँ पर, और वो बच्चा किसी भी एज का हो सकता है, लाइक एक न्यूबॉर्न बेबी से लेके 3, 4, 5, 6 साल, 10 साल, 12 साल, हर एज ग्रुप का बच्चा आपको वहाँ पे मिलेगा जो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बना चुका है। एंड दैट्स हाउ हम उनको फोर्स कर रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली, बिकॉज व्हेन अ न्यूबॉर्न बेबी अराइव्स इन दिस वर्ल्ड, उसको नहीं पता होता कि उसको अभी यहाँ आते ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है। वो कोई डिसाइड करके तो आता नहीं है, उसके पेरेंट्स उसको फेमस कर देते हैं। उसकी क्यूट क्यूट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे उसको फेमस कर देते हैं। वीडियो बनाना इज़ फाइन, फ़ोटोज़ लेना इज़ फाइन, करना भी चाहिए बिकॉज दैट्स हाउ वी क्रिएट मेमोरीज। बट उनको पब्लिक के साथ में शेयर करना, उनको वर्ल्ड वाइड शेयर करना, आई डोंट फील इट्स करेक्ट, बिकॉज वी नेवर नो कि कब उन चीज़ों का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और हम आई एम नॉट सेइंग कि किसी का, हमारे पेरेंट का इंटेंशन ऐसा होता होगा कि मेरे बच्चे के साथ में गलत हो, कोई नहीं चाहता ऐसा, बट हम नोइंगली अननोइंगली उनको इतना, उनकी लाइफ को इतना पब्लिकली उसको दिखा रहे हैं ना कि हमें नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम उस ही और शी इज़ लूजिंग द चाइल्डहुड। जिस उम्र में वो बच्चा किसी चीज़ को सीख सकता है, घूम सकता है, नेचर को एक्सप्लोर कर सकता है, कुछ नई न्यू एक्टिविटी सीख सकता है, कोई नया स्पोर्ट सीख सकता है, और कुछ नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल के चाइल्डहुड को एंजॉय कर सकता है, उस टाइम पे हम उनको डेली एक वीडियो बनवाते हैं और उसको हम पोस्ट करते हैं। सो दैट्स हाउ हम उनका चाइल्डहुड, उनका जो बचपन है वो भी हम छीन लेते हैं। उनको उनके वो जैसे हैं वैसा नहीं रहने देते, बिकॉज व्हेन यू कम ऑनलाइन, व्हेन यू हैव टू पोस्ट योर वीडियो, आपको अगर बच्चा नहीं चाहता तो भी आप उससे वो करवाते हो, फोर्सफुली करवाते हो। सो दैट्स हाउ हम उनका वो बचपन छीन ले रहे हैं, उनका लाइफ का वो सबसे अमेजिंग टाइम, अमेजिंग ईयर्स हम उनसे छीन लेते हैं। सेकेंड थिंग, privacy, which is a very very important point. As we see that there are videos in which parents जब स्कूल से बच्चे को पिक करते हैं या ड्रॉप करते हैं या कहीं सी क्लास में भेज रहे हैं या कहीं भी उनको लेके जा रहे हैं, तो दे रिवील द नेम ऑफ द स्कूल, द चाइल्ड सेक्शन, क्लास, सब कुछ आप बता देते हो। तो उसका कोई भी कभी भी उसका एक मिसयूज़ कर सकता है। योर इंटेंशन इज़ नॉट रॉन्ग, बट कोई भी उसको गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल अपने बच्चे के बारे में इन सब इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया को देना। इट्स नॉट करेक्ट। आज हम देख ही रहे हैं ऑलरेडी कि कितनी रिस्की हो चुकी हैं चीज़ें बिकॉज ऑफ दिस AI एंड ऑल। तो आप अपने बच्चे को कम से कम इंफॉर्मेशन उनके बारे में शेयर कीजिए। थर्ड थिंग, आई फील कि व्हेन वी शेयर अबाउट देयर अचीवमेंट्स एंड ऑल, हम खुश होके बताते हैं, राइट? वी वॉन्ट टू शेयर विथ एवरी वन कि माई चाइल्ड हैज़ अचीव दिस एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम और हर। बट लेट मी टेल यू, 10 में से 4 या 5 ही लोग ऐसे होते हैं जो आपके बच्चे की अचीवमेंट को या ग्रोथ को देख के सच में खुश होते हैं। एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू एंड प्रूव्ड।
जब आप बच्चे की एक एक एक्टिविटी को, उनके अचीवमेंट्स को सबको बताते हो, क्योंकि हर तरह के लोग हैं हमारे आसपास, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कोई मेरा बहुत अच्छा भी चाहता है और हो सकता है कोई मुझे ना पसंद करता हो। तो दैट वे हम क्या कर रहे हैं कि हम उनकी नज़रों में भी बच्चों को लेके आ रहे हैं या उनके अचीवमेंट्स को लेके आ रहे हैं। सो आई फील कि हमें कम से कम चीज़ें शेयर करनी चाहिए, एटलीस्ट बच्चों के बारे में। तो उनकी लाइफ को, उनकी अचीवमेंट्स को, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस स्कूल में हैं, आई थिंक देयर शुड बी सम प्राइवेसी। ओके, एंड फोर्थ थिंग आई फील कि दैट वे हम उन पे एक अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। उनको एक हमने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया हुआ है कि आई विल अर्न दिस मच ऑफ मनी फ्रॉम माई इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट, और हम नोइंगली अननोइंगली हम उनको उस फाइनेंशियल मॉडल का एक पार्ट बना रहे हैं एट दिस एज, where studies, sports, and other activities are important. At this point of time, earning money is not important. That's not their responsibility to earn money at a very tender age. It's your responsibility. बट हम क्या कर रहे हैं कि हम उनको फेमस बनाने के चक्कर में हम उनको एक हमने उस फाइनेंशियल मॉडल का पार्ट बना दिया है उनको। और हर वीक एक जब हम वीडियो शूट करते हैं तो हमें एक हर बार करना ही पड़ता है। व्हेन आपका एक चैनल होता है देन यू हैव टू, अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो देन यू हैव टू शूट दैट वीडियो, यू हैव टू पोस्ट इट, बिकॉज अदरवाइज नो बडी इज़ गोइंग टू फॉलो यू। सो वी नो दैट, एंड उसके लिए हम उनको फोर्स करते हैं कि नो यू, इस टाइम पे तुम खेलने मत जाओ, इस टाइम पे तुम इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, नो नो वी हैव टू शूट दैट वीडियो बिकॉज वी हैव टू पोस्ट इट ऑन मंडे और ट्यूसडे। सो दैट वे हम उन पे अननेसेसरी का प्रेशर डाल रहे हैं, विच आई डोंट फील इज़ राइट। बट वी ऑल हैव आवर ओन थिंकिंग, हमारे अपने अपने सबके एक पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। बट आई फेल्ट दैट वॉट शी सेड, वॉट सुधा मूर्ति जी ने जो भी बोला इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, एंड इफ़ यू रेजोनेट विद मी, अगर आपको लगता है कि जो उन्होंने बोला या जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इफ़ यू एग्री विद दोज पॉइंट्स, प्लीज़ like this video and share it. Thank you.